आखिरकार तूने उसे मार ही दिया ना। हाँ तो क्या करता, साला गुस्सा दिला रहा था मुझे। यार वी, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखा कर। हमें उससे कितनी इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी, अब क्या करेंगे? नामजुन, इन्फॉर्मेशन जाए भाड़ में। उसने माफिया किंग किम वी को धोखा देने की कोशिश की थी। उसे तो मरना ही था, और वैसे भी उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और तू ये इतने यकीन से कैसे कह सकता है? क्योंकि हमने उसकी पूरी कुंडली निकाल ली है नामजुन। हाँ नामजुन, तुझे पता है इसने यहाँ पे बॉम्ब प्लांट करके रखा था और हमें मारने का प्लान था इसका। एक मिनट, मतलब ये आदमी उसके लिए काम करता है? हाँ, ये उसी कमीने का आदमी था जो हमारे यहाँ पे वफादार होने का नाटक कर रहा था। मेरा तो मन कर रहा था अपनी बंदूक की सारी गोलियां उसके भेजे में डाल दूं, पर अफसोस एक ही गोली से मर गया साला। अब जब तक मैं उसके बॉस को मार ना दूं ना अपने हाथों से, मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अरे चिल मेरे भाई, मार लेना उसे, पर इतना गुस्सा तो मत कर। एक काम करते, तेरा वैसे भी मूड आज बहुत खराब लग रहा है, तो चल हम सब मिलके क्लब चलते हैं। मुझे नहीं जाना क्लब, तुम लोग चले जाओ। वैसे भी मुझे ये क्लब्स और पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कम ऑन यार, तू माफिया किंग है, अगर तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो हमें मजा नहीं आएगा। चलना। हाँ यार भी, अगर तू नहीं गया ना तो हम भी नहीं जाएंगे। ठीक है चल रहा हूँ, अब इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये है हमारे स्टोरी के मेन लीड किम वी। वी एक माफिया किंग होते हैं। ये नेचर से रूड, जिद्दी, पॉजिटिव और एंगर इशू वाले होते हैं। अगर वी को कभी कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो उसे किसी भी हालत में हासिल करके रहते हैं। ये है जे होप, शुगा और नामजुन। ये तीनों वी के लिए काम करते हैं। ये वी के दोस्त भी होते हैं और साथ साथ में माफिया भी होते हैं। कुकी, क्या तू सच में वहाँ पे जॉब करना चाहती है? देख, मैंने ही तुझे बोला है वहाँ के बारे में, पर फिर भी तू एक बार सोच ले, क्या तुझे सच में वहाँ पे जॉब करनी है? देख जिमिन, तू भी ये जानती है कि मैं ये जो भी कुछ कर रही हूँ वो मजबूरी में कर रही हूँ, और अभी फिलहाल मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और तूने जैसा कहा यहाँ पे मुझे अच्छी खासी पेमेंट मिल जाएंगी, तो मुझे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी मैंने बचपन में जो सीखा है वो मुझे काम भी आ जाएगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ठीक है, अब तूने फैसला कर लिया है तो मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगी, पर प्लीज अपना ध्यान रखना। वहाँ पे तेरे लिए सब कुछ नया होगा, तो अपना ध्यान रखना, ठीक है कुकी? हाँ जिमिन, तू टेंशन मत ले, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूंगी। चल अब मैं फोन रखती हूँ, मुझे बॉस बुला रहे हैं। ठीक है, बाय। तुम कुकी हो ना? मुझे जिमिन ने तुम्हारे बारे में बताया है। हेलो सर, मैं जियान कुकी। ठीक है कुकी, तुम्हें पता होगा तुम्हें क्या करना है, बाकी का तुम्हें जेनी समझा देंगी। जेनी? यस सर, मैं उसे सब समझा दूंगी। कुकी तुम मेरे साथ चलो। ठीक है। ये है हमारी कहानी की फीमेल लीड जियान कुकी। कुकी एक ऑर्फन और पुअर गर्ल होती है। कुकी नेचर से काफी ज्यादा इनोसेंट और स्वीट होती है। कुकी को मारपीट, माफिया वर्ल्ड, इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। A few moments later. वेलकम वेलकम माफिया किंग, आपका हमारे क्लब में स्वागत है। युंजन, तुम्हें पता है ना? जी सर, आपकी सीट्स रेडी है, आप लोग बैठिए, मैं तब तक आप लोगों की स्पेशल ड्रिंक्स अभी भेजता हूँ। ठीक है, हम बैठते हैं, तुम जल्दी भेजो। Cheers. ओह, तो ये है मेरा शिकार। मानना पड़ेगा, काफी हैंडसम है। आज तो मजा आएगा। हेलो हैंडसम, कैसे हो? हैंडसम, wanna play with me tonight? Sure, why not darling? Let's have some fun. लो, फिर से एक और एक नमूना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग बार बार सेम ट्रिक यूज करके थकते नहीं है क्या? पता नहीं अब वी इसके साथ क्या करेगा। वी के रिकॉर्ड से तो लग रहा है ये लड़की 5 मिनट भी टिक नहीं पाएंगी। अब पता नहीं इसका क्या होगा। एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो।
कई लड़कों को डेट किया है, पर तुमसे ज्यादा हॉट और हैंडसम मैंने आज तक नहीं देखा। इसीलिए तो पहली नजर में तुमने मेरा अटेंशन ले लिया, माफिया किंग। ओह, तो ये बात है। पर स्वीट हार्ट, मैंने तो तुम्हें कभी कहा ही नहीं कि मैं माफिया किंग हूँ, तो तुम्हें कैसे पता चला? वो मुझे अरे रे रे, तुम तो डरने लगी स्वीट हार्ट। अभी तो हमने ठीक से फन शुरू भी नहीं किया और तुम अभी से डरने लगी। कोई बात नहीं, ये गेम भले ही तुमने शुरू किया हो, पर इसे खत्म मैं करूंगा। नहीं माफिया किंग, मुझे किसी और ने भेजा था, प्लीज मुझे मत मारना। कम ऑन स्वीटी, आई नो तुम्हें किसी ने भेजा है, फिक्र मत करो, वो भी तुम्हारे पास जल्दी आएगा। गुड बाय डार्लिंग, गो टू हेल्प। A few moments later. क्या हुआ, इतने जल्दी काम खत्म हो गया? मेरा मूड नहीं था, इसलिए जल्दी काम खत्म कर दिया। वैसे मैं जा रहा हूँ। अरे भाई, अभी तो हमने एंजॉय करना भी शुरू नहीं किया, थोड़ी देर तो रुक जा। वैसे भी लड़की बुरी नहीं थी यार, तो एंजॉय कर सकता था, उसके बाद उसे मार देता। एंजॉय करने में क्या जा रहा था? वैसे भी तेरे पीछे आज तक कितनी लड़कियां आई है, पर तू किसी को भी भाव नहीं देता। तुझे क्या लड़कों में इंटरेस्ट है क्या? जस्ट शट अप शुगा, मुझे वैसे भी इन फालतू की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और वैसे भी अभी तक ऐसी कोई लड़की नहीं बनी जो किम तेयोंग को पसंद आ सके। अटेंशन एवरीवन, आप सबको जिस चीज का इंतजार था वो आपके सामने आ चुकी है। Bring it over to my place and you be like, baby, who cares? I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do to me. You got it like me. वाह यार, क्या चुम्मेश्वरी डांस किया है। क्या हुआ भाई, तू तो मुझे ऐसे लुक्स दे रहा है जैसे मैंने तेरी वाइफ को कुछ बोला हो। जे हो, तुझे मेरा एक काम करना है। क्या करना है? ये लो कुकी, तुम्हारा आज का पेमेंट, एंड थैंक यू सो मच आज परफॉर्म करने के लिए। अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता, एंड आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। अरे इट्स ओके सर, एंड थैंक यू आपको कि आपने मुझे ये चांस दिया। और अगर फ्यूचर में कोई भी मेरे लायक काम हो तो ज़रूर मुझे याद करना। या ऑफ कोर्स कुकी, ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ, बाय। चल कुकी, कल से फिर से न्यू जॉब ढूंढनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी मिस कुकी। हाँ, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी मिस, मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूँ। A few moments later. तो आप मिस्टर जेहोप है, किम कंपनी के मैनेजर? जी मिस जियोन, और मैं जानता हूँ कि अभी आप एक जॉब की तलाश में हैं, और मैं आपके लिए एक जॉब ऑफर लाया हूँ। क्या जॉब ऑफर? कैसा जॉब? मिस जियोन, ये कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसे पढ़ लीजिए। आपको इससे पता चल जाएगा कि आपकी जॉब क्या होंगी, और इस जॉब में आपको वो हर चीज़ मिलेंगी जो आप चाहेंगी। फिर कुकी उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ती है और शॉक हो जाती है। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई हाँ मुझे एक शुगर बेबी की जॉब ऑफर करने की? आपको क्या मैं ऐसी वैसी लड़की दिखती हूँ? जाके आपके बॉस को बोल दीजिएगा कि मैं ऐसी कोई भी जॉब नहीं करने वाली। मुझे जॉब की जरूरत है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो जो ये बोल रहे हैं मैं वो करूंगी। आप जा सकते हैं, मुझे आपकी जॉब नहीं चाहिए। देखिए मिस जॉन, मैं आपसे फिर से एक बार कहूंगा कि आप अच्छे से सोचिए और फिर मुझे जवाब दीजिए, कोई जल्दी नहीं है। थैंक यू मिस्टर जेहो, पर मुझे ये जॉब नहीं करनी, तो आप जा सकते हैं। तभी अचानक से कुकी का फोन बजता है। हॉस्पिटल से कॉल? हेलो हेलो मिस जॉन, मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। आपने अभी तक आपकी दादी की मेडिकल फीस नहीं भरी है। अगर कल तक आपने आपकी दादी की मेडिकल फीस नहीं भरी तो हमें खामखा उनका ट्रीटमेंट रोकना पड़ेगा। नहीं प्लीज, आप दादी का ट्रीटमेंट मत रोकिए, मैं कल तक कैसे भी करके पैसे जमा कर दूंगी। मिस जियोन, मैं जानता हूँ आपको आपके दादी के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है और मेरी बॉस आपको हेल्प कर सकते हैं।
और सिर्फ पैसे ही नहीं, आपको जो चाहिए वो आपको सब मिलेगा। बस आपको ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। आप सोच के देखिए मिस जॉन। मिस्टर जे होप, अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो क्या मेरी दादी का इलाज अच्छे से हो जाएगा? बिल्कुल मिस जॉन, और डॉक्टर्स की बेस्ट टीम आपके दादी का इलाज करेंगी। आप टेंशन मत लीजिए, आपको बस इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करनी है। ठीक है मिस्टर जे होप, मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। दीजिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट। गुड डिसीजन मिस जॉन, ये लीजिए कॉन्ट्रैक्ट, पर अच्छे से पढ़ के साइन कीजिएगा। फिर कुकी कॉन्ट्रैक्ट को लेती है, उसे पढ़ के उस पे साइन कर देती है। हाँ, ट्रीटमेंट शुरू कर दो। मिस जॉन, आपकी दादी की ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी है। थैंक यू सो मच मिस्टर जे होप। थैंक यू की कोई बात नहीं मिस कुकी, बस मेरे बॉस जैसा जैसा बोले आप वैसा करना। अब चले, बॉस वेट कर रहे हैं आपका। चलते हैं। ओ माय गॉड, कितना बड़ा घर है। लगता है इनके बॉस काफ़ी अमीर है। पता नहीं वो कैसे होंगे। ऊपर से मैंने उनकी शुगर बेबी होने की जॉब ले ली है। हे भगवान, मुझे तो अभी से बहुत डर लगने लगा है। प्लीज़ भगवान मेरी रक्षा करना। मिस जॉन, हमारे बॉस आ गए। इश्क में डूबे एक फसाने की दास्तां है ये इस दीवाने की। मौत भी ना जिसे रोक पाएगी। बी, तूने मुझे जैसे कहा था मैं तेरे लिए शुगर बेबी लेकर आ गया हूँ। अब तू देख ले बाकी का। हाँ ठीक है, पर तूने इसे सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से समझा दिया है ना? हाँ मैंने इसे समझा दिया है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। तो बेबी गर्ल, क्या नाम है तुम्हारा? जियान कुकी। वाओ, व्हाट अ स्वीट नेम, जस्ट लाइक यू। ओके, तो बेबी गर्ल तुमने रूल्स तो अच्छे से पढ़ लिए है ना? हाँ, मुझे सारे रूल्स पता है। तो चलो फिर मेरे रूम में चलते हैं। ओके सर। सर, बेबी डॉल, तुमने तो कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट रूल ही ब्रेक कर दिया। आई एम सॉरी डैडी। ओके, गुड, चलो मेरे साथ। फिर कुकी भी वी के पीछे पीछे वी के रूम में चली जाती है। कुकी के आने के बाद वी दरवाजा लॉक कर देता है, जिससे कुकी थोड़ा डर जाती है। क्या बात है, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? नहीं, मैं क्यों डरूंगी, मुझे डर नहीं लग रहा। आर यू श्योर? मैं तुमसे फिर से एक बार पूछ रहा हूँ, तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर ही साइन किया है ना? यस सर, मैंने कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर साइन किया है। इसके बाद वी कुकी को बेड पे पुश कर देता है और धीरे धीरे अपनी शर्ट निकालने लगता है। क्या हुआ, तुम मुझे किस बैक क्यों नहीं कर रही? दरअसल वो बात ऐसी है कि मैंने कभी किसी को किस नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है, ठीक है। इतना बोल कर वी कुकी के ऊपर से उठ जाता है और अपने कपड़े पहनने लगता है। देखिए, आई नो कि मेरा ये फर्स्ट टाइम है, पर प्लीज मुझे इस जॉब से मत निकालिए। मुझे इस पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। और तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए? वो दरअसल मेरी दादी के ट्रीटमेंट के लिए चाहिए। डैडी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगी। सही कहा तुमने। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। अब मैंने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं मैं उनका फायदा तो उठाऊंगा ना। सो लेट्स स्टार्ट। डैडी,
बेबी गर्ल, तुम्हें ये पता नहीं है कि ये किम तेयोंग कितना बड़ा डेविल है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, पर तुम कौन? दरअसल मैम मैं इसी मेंशन में काम करती हूँ और सर ने खास मुझे आपका ख्याल रखने बोला है। तो मैम अब पहले ये बताइए कि आप मेडिसिन खाएंगी या फिर पहले फ्रेश होना पसंद करेंगी? मेडिसिन? पर मैं मेडिसिन क्यों खाऊं? अरे मैम आपको दर्द हो रहा होगा ना, तो मेडिसिन तो खानी पड़ेंगी। अरे पर मुझे किस चीज का दर्द होगा? मुझे किसी चीज का दर्द नहीं हो रहा। हाँ, अजीब बात है, सर को देखकर तो नहीं लगता कि सर जेंटल रहे होंगे, फिर भी मैम को दर्द नहीं हो रहा। मैम वाकई आपको कहीं भी दर्द नहीं हो रहा? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा। आयु? जी सर। मैम के लिए नाश्ता और उनके कपड़े लेकर आओ। जी सर, मैं अभी लाती हूँ। डैडी मुझे आपसे कुछ पूछना था। सर मैम आप दोनों बात कीजिए, मैं मैम के लिए नाश्ता लेके आती हूँ। अरे अचानक से इसे क्या हो गया? अब तुमने मुझे उसके सामने डैडी बोला है तो उसे तो अलग फील होगा ना। ओह नो, मैंने ये क्या बोल दिया? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्वीट हार्ट, और अगर तुम मुझे डैडी बुलाऊंगी तो मैं तो दिन में भी शुरू हो जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बुलाऊंगी। ठीक है स्वीट हार्ट, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर रात को तुम्हें मुझे डैडी ही बुलाना होगा। वैसे तुम मुझे दिन में भी बुला सकती हो। वैसे तुम्हें मुझे क्या पूछना था? हाँ वी, क्या मैं आज अपनी दादी से मिलने जा सकती हूँ? हाँ तुम जा सकती हो अपनी दादी से मिलने, पर तुम्हारे साथ 2 बॉडीगार्ड्स चलेंगे। और हाँ याद रखना, वहाँ पे किसी भी अनजान से बात करने की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास करके कोई लड़के से, क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मेरी शुगर बेबी किसी और लड़के से बात करे, और अगर तुमने किसी से बात की तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेंगी, समझे स्वीट हार्ट? नहीं नहीं, मैं ध्यान रखूंगी। तो क्या मैं अब जा सकती हूँ? हाँ तुम जा सकती हो, पर जल्दी आ जाना, क्योंकि शाम को तुम्हें मेरे साथ एक पार्टी में चलना है। और क्या तुम जाने से पहले कुछ भूल नहीं रही हो? वो मैं ओके बाय, मैं जा रही हूँ। अरे पर मैं तो ब्लैक कार्ड की बात कर रहा था। ये लड़की भी ना क्यूट है। मिस जियोन, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी दादी की ट्रीटमेंट अच्छे से हो रही है, और मिस्टर किम ने हमें स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए हैं कि हम उनका अच्छे से ख्याल रखें, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, तो मैं चलती हूँ। हे कुकी, कैसी है तू? युनवो, तू? ओह माय गॉड युनवो, कैसा है तू? मैं तो एकदम ठीक हूँ, तू कहाँ है? तू तो गायब ही हो गई यार कॉलेज के बाद से। अरे वो कॉलेज के बाद दादी की तबीयत थोड़ी खराब होने लगी, तो फिर मैं बुसान से यहाँ आ गई थी। अच्छा ऐसी बात है। वैसे अगर तू फ्री होंगी तो चल ना, कहीं पे कॉफी पीते हैं और बातें करते हैं, इतने दिनों बाद मिले हैं। युनवो सॉरी, पर मैं नहीं चल सकती, फिर कभी चलेंगे ठीक है? अभी मुझे अर्जेंट कहीं पे जाना है, तो बाद में मिलते हैं ओके? चल ठीक है, पर अगली बार पक्का मिलेंगे ओके? हाँ पक्का, ठीक है मैं चलती हूँ, बाय। ओह नो, लेट हो गया है। कुछ और बात नहीं, खुमारी में तेरी रहता न तेरा कुछ सा। वी बाइट मत करो, तुम बहुत जोर से बाइट कर रहे हो। वी ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे सांस भी नहीं आ रही थी और तुम कितना जोर से बाइट कर रहे हो, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था ना कि किसी भी अनजान से बात मत करना, तो तुमने उस लड़के से बात क्यों की? लड़का? कौन से लड़के की बात कर रहे हो तुम? वी वही लड़का जिसे तुमने गले लगाया। मैंने कहा था ना कि लड़कों से दूर रहना। वी वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, बहुत दिनों बाद मिला था, इसलिए मैं उससे सिर्फ बात कर रही थी। मुझे ये सब नहीं सुनना है कुकी, बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया। तुम लड़कों से दूर रहूंगी मतलब दूर रहूंगी, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कुकी कि कोई मेरी बातों को अनसुना करे, तो ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग होंगी। इसके आगे मुझे दोबारा से बोलना ना पड़े स्वीट हार्ट, क्योंकि तुम मेरा गुस्सा जानती नहीं हो अभी तक। हाँ आई एम सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी और तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। वेरी गुड, बस ऐसे ही मेरी बातें मानती रहो स्वीट हार्ट। एंड आई एम सॉरी अगर तुम मेरे इस बिहेवियर से डर गई होंगी, पर मुझे जब गुस्सा आता है ना तो मुझे समझ में नहीं आता, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। अब जल्दी से जाओ, तुम्हारे लिए आयु ने ड्रेस निकाल के रखा है, तैयार होके आओ ठीक है? मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। ओ बेबी, तुम तो मेरे इतने से गुस्से से ही डर गई। अभी तक तो तुमने मेरी डेविल साइड देखी भी नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम मेरी डेविल साइड देखो।
क्योंकि अगर तुमने मेरा डेविल रूप देख लिया तो तुम मुझसे दूर भागोगी और मैं ये कभी नहीं चाहता। यू ओनली बिलोंग टू मी, माई डियर बेबी डॉल। A few moments later. अरे यार, ये चैन मुझसे लग क्यों नहीं रही है? लग जा, लग जा। कंट्रोल बी, कंट्रोल। Bring it over to my place. Like, baby, who cares? So I know you care. Bring it over to my place. You don't know what you do to me. You got it like me. It's to me. I don't know what you do to me. You got it like me. It's to me. I don't know what you do. भी प्लीज अभी नहीं, अभी हमें पार्टी में जाना है। कोई बात नहीं बेबी, ये रात को कंटिन्यू करेंगे, पर फिलहाल मैं तुम्हारे लिप्स को तो टेस्ट कर लूं जो मुझे अपनी ओर इनवाइट कर रहे हैं। A few moments later. अबे यार, पार्टी कब से शुरू हो गई है? ये वी कहाँ है? वो देख, वी आ गया। क्या यार वी, कितना लेट कर दिया, हम कब से वेट कर रहे हैं तेरा। वैसे तेरे साथ ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है? ये कुकी है। ओह, तो तुम कुकी हो जिसके ऊपर हमारे किम तेयोंग का दिल आ गया। वैसे मानना पड़ेगा, तुम काफी ब्यूटीफुल हो। नाइस टू मीट यू, मेरा नाम शुगा है। हेलो, नाइस टू मीट यू टू शुगा। और तुम मुझे तो पहचानती होंगी, मैं जे होप हूँ। हाँ, मुझे तुम याद हो। हाय जे होप। हाय कुकी, मैं नामजुन हूँ। हेलो युंग, मैं आपको युंग बुला सकती हूँ ना? या ऑफ कोर्स, मुझे खुशी होंगी। जूनी, ये कौन है? जूनी, तुम किससे अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हो? मुझे भी मिलाओ। ओह, दरअसल जीनू, ये कुकी है, वी की गर्लफ्रेंड। क्या इस भालू के बच्चे ने गर्लफ्रेंड बना ली? वैसे तुम बड़ी प्यारी हो। मैं जिन हूँ, वर्ल्ड वाइड ब्यूटी जीनू, आरएम की गर्लफ्रेंड। तुमसे मिलके अच्छा लगा। हेलो, मैं कुकी। वैसे एक बात सच बताना कुकी, तुझे इस भालू के बच्चे में आखिर ऐसा क्या पसंद आ गया जो तूने इसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया? ए ब्यूटी की दुकान, तू मुझे भालू का बच्चा क्यों बुला रही है? हाँ, और नामजुन यार, तू इस ब्यूटी की दुकान को लेकर ही क्यों आया? हाँ, यहाँ पे यू भालू के बच्चे, अनार के दाने, किसने कहा तुझे मैं नामजुन के साथ आई हूँ? मुझे यहाँ का स्पेशल इनविटेशन मिला है, समझा? और तू कौन होता है हाँ, मुझे यहाँ पे आने से रोकने के लिए? और मुझे पता है तू मेरी ब्यूटी से जलता है, इसलिए तू मुझे ब्यूटी की दुकान बोलता है, समझे भालू के बच्चे? यू ब्यूटी की दुकान, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हे वी, चिल चिल, तुझे तो पता है ना जिनका। और वैसे भी देखिए, पार्टी चल रही है यहाँ पे, ये सीन क्रिएट मत करो। चल, तुझसे कुछ बिजनेसमैन को बात करनी है, तू मेरे साथ चल। हाँ चल। वैसे भी तेरी गर्लफ्रेंड से बात करना मेरे बस की बात नहीं है भाई। और कुकी, मैं आ रहा हूँ, तुम यहीं पे रुकना, ठीक है? ठीक है वी, मैं यहीं पे हूँ। फिर वी कुछ बिजनेसमैन से बात करने लग जाता है, तभी एक वेटर आके वी को एक ड्रिंक देता है। सर, ये आपकी ड्रिंक। फिर वी वो ड्रिंक पी लेता है और उसे थोड़ी देर बाद कुछ अजीब सा फील होने लगता है। ये मुझे इतना अनकंफर्टेबल क्यों फील हो रहा है और मेरा सर भी घूम रहा है। उस ड्रिंक में जरूर कुछ था। नामजुन, मैं घर पे जा रहा हूँ। अभी जिसने मुझे ड्रिंक सर्व की ना, उसे पकड़ के मेरे बेसमेंट में लेके आना, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? तू ठीक है ना? नहीं, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। शायद उस ड्रिंक में कुछ था, तो उस वेटर को पकड़ के मेरे बेसमेंट में लेके आना। मैं अभी घर जा रहा हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, तू आराम से जा, मैं देखता हूँ। फिर वी कुकी के पास जाता है। कुकी, मेरे साथ अभी घर चलो। हाँ? अरे वी, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? वाओ, मैंने तो कल ये नोटिस नहीं किया कि इसके 6 पैक एब्स से। वाओ। हाँ? वी, एक मिनट रुको, मुझे बोलो तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? बेबी डॉल, अभी कुछ भी मत बोलो, बस मुझे हेल्प करो। आई नीड यू, आई फकिंग नीड यू। एंड नाउ डोंट कॉल मी वी, कॉल मी डैडी। डैडी। क्या हो तुम मुझे
लाउडर लाउडर बेबी। 2 hours later. हेलो, क्या हुआ? तेरे शिकार को गार्डन में लाया है, नीचे आ जा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माय डियर बेबी, तुम सोते हुए कितनी प्यारी लग रही हो। तुम आराम से सो, तब तक मैं किसी को हेल्प पहुंचा के आता हूँ। फिर भी वहां से उठ के नीचे गार्डन में चला जाता है। A few moments later. आउच, पूरी बॉडी पेन कर रही है। ये वी तो सच में मॉन्स्टर है। पर एक मिनट, इसका मतलब है हमारे बीच में सब कुछ हो गया। ओह गॉड, मुझे बहुत शर्म आ रही है। पर ये वी कहाँ है? इतनी रात को ये कहाँ गया? तभी कुकी को कुछ आवाजें आती है तो वो देखने के लिए वो बालकनी में जाती है और वहाँ का नजारा देख के वो शॉक हो जाती है क्योंकि वहाँ वी किसी को बेरहमी से मार रहा होता है। माफिया किंग के साथ होशियारी करने की कोशिश की है। अब तो तू सीधा हेल में जाएगा। शुगर, ये सब साफ करा दे। हाँ माफिया किंग। माफिया किंग? इसका मतलब वो एक माफिया है? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना बोलकर कुकी नीचे भागकर जाने लगती है कि तभी मुझसे दूर भाग रही हो स्वीट हार्ट, पर तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकती हो? हाँ, तुम एक माफिया किंग हो? हाँ स्वीट हार्ट, अब तुम्हें पता चल गया है तो मैं बता देता हूँ। मैं सिर्फ माफिया किंग नहीं, डेविल माफिया किंग हूँ और तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती स्वीट हार्ट। देखो भी, प्लीज मुझे जाने दो। तुम्हें जाने दूँ? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हें अपने पास लाने के लिए, अपना बनाने के लिए मैंने कितना कुछ किया है और तुम कह रही हो मैं तुम्हें जाने दूँ? ऐसे कैसे जाने दूँ स्वीट हार्ट? प्लीज भी मुझे जाने दो। और वैसे भी ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट है ना, और तुम्हें तो कई लड़कियां मिल जाएंगी। प्लीज मुझे जाने दो। ना स्वीट हार्ट, तुम तो मेरा ऑब्सेशन हो। तुम्हें अपने आप से कैसे दूर जाने दो? देखो भी, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ। कभी नहीं स्वीट हार्ट, ना मैं तुमसे दूर जाऊंगा ना तुम्हें मुझसे दूर जाने दूंगा। यू आर माई अनहोली लव स्वीट हार्ट। जिंदगी से कुछ और बात नहीं, खुमारी में तेरी रहता न देखा है तुझ सा हंसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये तुम ऐसा क्यों कर रहे हो भी? प्लीज मुझे जाने दो ना, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? स्वीट हार्ट, पहले तो रोना बंद करो। और तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, बस मेरा दिल है ना तुम्हारे ऊपर आ गया है और तुम्हें जाने देने का तो सवाल ही नहीं उठता। और तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है स्वीट हार्ट। मैं पूरी दुनिया के लिए डेविल माफिया हूँ, तुम्हारे लिए सिर्फ वी हो। मैं तुम्हें कभी कुछ होने नहीं दूंगा। और ऐसा क्यों? मैं हूँ कौन तुम्हारी? तुम मेरा सब कुछ हो स्वीट हार्ट, मेरी जिद, जुनून, ऑब्सेशन, सब कुछ। मन करता है तुम्हें पूरी दुनिया से छुपा के रखूं, तुम्हारे जिस्म का हर एक हिस्सा, यहाँ तक कि तुम्हारी धड़कन और तुम्हारी सांस भी सिर्फ और सिर्फ इस किम्तेओंग से बिलोंग करती है स्वीट हार्ट, और तुम मुझसे दूर कभी नहीं जा सकती। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। इस एक महीने में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। अब कुकी वी से नहीं डरती थी और वी का भी गुस्सा थोड़ा कम हो गया था। वी कुकी की हर एक विश पूरी करता, उसकी केयर करता, उसे घुमाने लेके जाता, उसके लिए कुकिंग करता। इसी वजह से कुकी के मन में जो वी के लिए फीलिंग्स थी वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी और अब कुकी को वी के माफिया वर्क से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। यार कुकी, तू कितनी बड़ी चुप्पी रुस्तम निकली। तेरे साथ इतना कुछ हो गया है और तूने मुझे बताया भी नहीं। हाँ, ओह अच्छा ऐसी बात है। और जो तूने मुझे नहीं बताया कि शुगा तेरा बॉयफ्रेंड है, उसका क्या? अरे वो तो मैं तुझे बताने ही वाली थी। हाँ मैं जानती हूँ तू मुझे कितना बताने वाली थी। अरे सच्ची सच्ची बताने वाली थी। वैसे ये सब छोड़, मुझे ये बता वी कैसा है? कैसा है मतलब? अच्छा है, हैंडसम है, मेरी केयर करता है, मेरी हर छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रखता है।
अभी ओ महान आत्मा, मैं ये सब के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ बेड में कैसा है। यार जिमिन, तू कितनी बेशरम है, कुछ भी पूछ रही है। तेरी स्माइल देखकर तो लग रहा है कि वो बहुत अच्छा है। बताना। चुप कर, मुझे टीज करना बंद कर, और अगर तूने बार बार टीज किया ना तो मैं शुगा को बोल दूंगी, समझी? हाँ ठीक है भाई, मत बता। वैसे कुकी, आज शॉपिंग चले? शॉपिंग आइडिया तो बुरा नहीं है, बट वी आज इम्पोर्टेंट मीटिंग से बाहर गए हैं। मैं उन्हें बिना बताए कैसे जाऊँ? अरे तो फोन करके बता देना। अरे मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें फोन किया था पर वो फोन नहीं उठा रहे। अरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, मैं शुगा को मैसेज करके बोल देती हूँ तो वो वी को बता देगा। हाँ ये चलेगा, तो चले फिर। A few moments later. जिमिन तू यहाँ पे वेट कर, मैं वॉशरूम से आती हूँ। ओके जल्दी आना। A few moments later. चलो जल्दी, जिमिन वेट कर रही होंगी। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? जल्दी चलना पड़ेगा, पता नहीं कौन है। अब मैं क्या करूं? युंगी को बोलती हूँ, फिर जिमिन शुगा को कॉल करके सब बताती है और शुगा वी को बोलता है। आज तो उस साले को मार कर रहूंगा। कुकी मैं आ रहा हूँ। कुकी कहाँ हो तुम? कुकी, लगता है माफिया किंग आ गया। कुकी, वेलकम वेलकम माफिया किंग। अरे आगे मत बढ़ना, वरना इसका गला काटने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। पार्क बोगम, उसे चुपचाप छोड़ दे, वरना अगर मैं अपने पे आ गया ना तो तू नहीं बचेगा। किम वी, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ज्यादा होशियारी मत कर, वरना इसका गला उड़ाने में ना मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। नहीं, उसे कुछ मत करना। तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा। बोल क्या चाहिए? वाओ कितना अच्छा लग रहा है, माफिया किंग मेरे सामने भीख मांग रहा है। चल ठीक है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, उन पे साइन कर दे और अपनी माशुका को खुशी खुशी लेकर जा। क्या डॉक्यूमेंट्स है ये? ज्यादा कुछ नहीं, बस तेरे माफिया किंग के पोजीशन के डॉक्यूमेंट्स है। ये डॉक्यूमेंट्स में ऐसा लिखा है कि तू अपने माफिया किंग की पोजीशन मुझे दे रहा है, तो जल्दी से साइन कर। नहीं भी, साइन मत करना। अबे तेरी तो ज्यादा बोल मत, वरना यहीं पे मार दूंगा। नहीं बोगम रुक जा, मैं साइन कर रहा हूँ। ये ले। फाइनली अब माफिया किंग मैं बनूंगा, इन योर ड्रीम्स। Now go to hell park, बोगम। बेबी तुम ठीक हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं वी, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो ना? अरे बेबी डॉल, तुम्हारा हस्बैंड माफिया किंग है, उसे कैसे चोट लग सकती है? कौन हस्बैंड? मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। अच्छा ऐसी बात है। हाँ, पहले ठीक से प्रपोज करके बॉयफ्रेंड तो बन जाओ, फिर हस्बैंड बनना। ओह, तो होने वाले मिसेस किम की ये डिमांड है। ठीक है, ये भी पूरी कर देंगे। अभी फिलहाल घर चले प्रिंसेस? यस डैडी। नॉटी हो रही हो प्रिंसेस, चलो चलते हैं। The next day. पता नहीं वी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। हाँ? कुकी, मैंने आज तक कभी किसी को प्रपोज नहीं किया, इसलिए मुझे ये प्रपोज वगैरह करना नहीं आता। पर मैं तुमसे आज कहना चाहता हूँ कि दुनिया के लिए भले ही मैं माफिया किंग हूँ, पर तुम्हारे लिए मैं सिर्फ वी हूँ। मेरी जिंदगी में बहुत शोर है, पर तुम्हारे पास आते ही मुझे सुकून मिलता है। मैं अपनी पूरी आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम
मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी वाइफ, मेरी लाइफ टाइम की साथी बनोगी? क्या तुम इस माफिया मिस्टर किम के मिसेस किम बनना चाहूँगी? क्या तुम मुझसे शादी करूँगी मिस जियोन कुकी? आई लव यू कुकी, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू भी, और मैं तुमसे शादी करूँगी। कम ऑन, अब किस करो। सीधा